कि जय शाह और ज़का अशरफ के बीच बीसीसीआई सेक्रेटरी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट के बीच जो है एक बातचीत हुई है और इस बातचीत में वेन्यूज़ को लेकर के चर्चा हुई है। एक तरफ आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर नज़म सेठी ने भी पूरी तरीके से जो है वो माहौल टाइट करना शुरू कर दिया है कि मैंने पहले से कहा था कि वेन्यूज़ को लेकर के आप यूएई की तरफ मान जाइए, चले जाइए यूएई की तरफ, वरना दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अभी जो न्यूज़ हमारे पास है वो ये, और पाकिस्तानी मीडिया से मैंने इसे कंफर्म किया है कि क्या इस तरह की कोई बात हुई है। उन्होंने कहा है बिल्कुल इस तरह की बात हुई है दोनों बोर्ड्स के बीच। इधर से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट ज़का अशरफ ने जो है वो बीसीसीआई सेक्रेटरी से बात की है रिलेटेड टू दिस वेन्यू इश्यूज़ की, वेन्यू को लेकर के। सपोज़ आपको किसी भी तरीके का कोई फ़ैसला लेना है और इसमें क्योंकि पाकिस्तान की टीम भी शामिल है तो आप कहीं ना कहीं सारी चीज़ों को लूप में रखोगे। आप ये नहीं करोगे कि भाई अकेले ही आपने पूरी तरीके से फ़ैसला ले लिया, क्योंकि ऑलरेडी अगर ऐसा कुछ होता है कि वेन्यूज़ चेंज होते हैं, चाहे वो श्रीलंका में हो, कुछ लोग कह रहे हैं जी यूएई में जा सकता है, हालांकि मुझे बहुत ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, ब्रॉडकास्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, फैंस के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। जो दुबई में है वो लोग तो खुश हो रहे होंगे, यूएई वाले तो खुश हो जाएंगे कि भाई अगर दुबई में आ जाए तो हमसे ज़्यादा खुश कोई और नहीं होगा। लेकिन ये प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं नज़र आ रहा है कि आप एशिया कप का जो वेन्यू है उसे इस वक्त पर इस तरीके से चेंज कर दें। तो अभी फिलहाल इस सारी की सारी चीज़ को लेकर के चर्चा होगी। एक कॉल जल्द हो सकती है, मीटिंग मतलब ये एक वर्चुअल मीटिंग हुई है, एक वर्चुअल कॉल हुई है, ऐसा नहीं है कि दोनों साथ में आकर मिले। लेकिन आप ये बात भी समझ लीजिए कि 4 तारीख यानी आज ही की वो तारीख है जब भारत की तरफ से बीसीसीआई प्रेसिडेंट रॉजर बिनी और उनके साथ साथ बीसीसीआई वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर राजीव शुक्ला जो है वो पाकिस्तान जा रहे हैं, पाकिस्तान फ्लाई करेंगे। मतलब फ्लाई तो क्या करेंगे, बाय रोड ही चले जाएंगे। और उसके साथ साथ जो है आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वहाँ पर क्या इसको लेकर के कोई बातचीत होती है, क्या वहाँ पे कोई मीटिंग होती है सिर्फ वेन्यूज़ को लेकर के, और फिर उस पर जो है बीसीसीआई की तरफ से जय शाह को इन्फॉर्म किया जाता है कि भाई पाकिस्तान ये कह रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा है। हालांकि मुझे लगता है सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट जो पीसीबी प्रेसिडेंट हैं उनके लेवल पे आपस में इतनी बात हो रही होगी जिसमें आप ये चीज़ें कंफर्म कर सको कि हाँ हम इस तरीके से सोच रहे हैं। फिजिबल नहीं लग रहा है कोलंबो में लगातार बारिश है, 10 तारीख का मैच भी धुल सकता है, तो हमें अब आगे किस तरीके से बढ़ना है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो एक सोच में जो है वो चल रही होगी। इस सारी की सारी चीज़ों को लूप में रखा गया होगा कि आपको अब यहाँ से आगे किस तरीके से बढ़ना है, क्योंकि कंडीशंस यहाँ पर किसी भी जगह पर अगर आप देख लें तो कोई ना कोई चैलेंज आपके सामने आ रहा है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर दाम्बुला को लेकर के बात की जाए तो वहाँ पे डे मैचेस हो सकते हैं, डे नाइट मैचेस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डे नाइट मैचेस के लिए वहाँ पे जो लाइट है उसको चेंज किया जा रहा है। हम्बन टोटा वेन्यू उस लिहाज से नहीं है, फिजिबल नहीं है ब्रॉडकास्टर्स के लिहाज से। जंगल के पास का एक मैदान जहाँ पर बहुत ज़्यादा होटल्स की सुविधा नहीं है। सेम गोज़ विद दाम्बुला ऑल्सो, जिसमें जो ऑर्गेनाइजर्स थे या जो टीम इंडिया की तरफ से भी यही गया था भाई कि वहाँ पर होटल्स जो हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं, उस तरह की सुविधाएं नहीं हैं, तो वहाँ पर जो है हम नहीं जा सकते हैं, वहाँ पर नहीं रहेंगे, वहाँ पर नहीं खेलेंगे। अब आपके सामने कोलंबो और पल्ली के लिए ऑप्शन बचता है, क्योंकि गॉल में भी डे नाइट मैच खेलने की फैसिलिटी नहीं है, जितनी जानकारी मुझे है वहाँ पर भी लाइटिंग सिस्टम नहीं है उस तरीके से। तो बचते हैं आपके ये 2 ऑप्शन ही। पल्ले के लिए बचता है, यहाँ पर आप कितने मैचेस करोगे, कि आप यहाँ पर मैचेस को बढ़ाओगे या फिर आप वेन्यू को कोलंबो ही रहने दोगे, क्योंकि कोलंबो में बारिश लगातार है, बाढ़ की परिस्थितियां कई जगह पर बनी हुई हैं। जबकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी सॉर्ट आउट होती हुई आपको नज़र आएंगी, लेकिन यहाँ पर भी रेन लगातार हो रही है। कल बहुत बारिश हुई है, अभी इस वक्त पर सुबह से कोई बारिश नहीं है, और अभी 12-1 बजे तक कहीं कोई परसेंटेज भी नहीं था जो ये शो कर रहा था कि भाई यहाँ पर बारिश किसी तरीके से होने वाली है। दूसरी बड़ी चीज़ 10-11 बजे तक जो 70-70, 80-80% और इस समय तक तो 100% का एक वेदर प्रेडिक्शन था कि भाई 100% बारिश होगी, वो भी खारिज हो चुका है, वो भी गलत जा चुका है। तो यहाँ पर अब अगर मौसम इस तरीके से ही आगे बढ़ता है तो आपको टाइमली मैच स्टार्ट होता हुआ मिलेगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बजे तक कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 4 बजे के आसपास थोड़ा सा हो सकता है कि आपको बारिश देखने को मिले, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर बारिश नहीं है। तो वेदर अभी पूरी तरीके से क्लियर है। सुबह से एक बूंद भी बरसात नहीं हुई है। आखिरी जो बरसात यहाँ पर हुई है वो रात के 2 या 3 बजे के करीब तक हुई है, उसके बाद बारिश नहीं हुई है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ जो आज एक अपडेट के रूप में सामने निकल कर आ सकती है, क्योंकि इस पर फैसला जल्दी लेना पड़ेगा। आपको सुपर 4 के जो टिकट्स हैं वो भी सेल करने हैं, तो वो टिकट्स आप तभी निकाल पाओगे जब आप लीग स्टेज के आखिरी मुकाबले से पहले जो है वो ये तय कर लोगे कि भाई आपका सुपर 4 का वेन्यू क्या होने वाला है, आपके सुपर
4 के वेन्यूज अगर ऑलरेडी क्लियर नहीं है तो फिर आप किस तरीके से आगे बढ़ोगे, नहीं पता है सारी की सारी चीजें। तो ऐसे में एक चीज जो है वो ज़का अशरफ यानी पाकिस्तान क्रिकेट के चेयरमैन, नजम सेठी अलग मजे ले रहे हैं, मैं आपको बता दूं। नजम सेठी वहां ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहे हैं कि मैंने पहले जो है वो बोला था, ये मैंने पहले कहा था कि यूएई को वेन्यू के तौर पर चुन लो, रख लो, वहां पर बरसात है। श्रीलंका को लेकर के उन्होंने कहा था, और उन्होंने साथ ही ये भी कहा था कि वहां से फिर जो है ना वो अजीब से जवाब आए। बोल रहे हैं कि बीसीसीआई ने अजीब से जवाब दिए। उन्होंने ये कहा कि भाई गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, पिछली बार भी तो खेला गया था। मेरा नजम सेठी से ये पूछना है कि आपको अगर लगा कि पिछली बार टूर्नामेंट हुआ तो आपने ये भी देखा ना कि इंडिया ने क्या सफर किया। हार्दिक पांड्या की जो इंजरी थी वो आपको पता चली, बैक टू बैक इंडिया ने मैचेस खेले 50 ओवर की क्रिकेट में। पिछली बार जब 20 ओवर फॉर्मेट था, अफगानिस्तान की टीम ने बैक टू बैक 2 गेम्स खेले। आपको पता है किस तरह की स्थिति हो गई थी। प्लेयर पूरा का पूरा एक फटीग इशू हो जाता है यार, हीट इतनी ज्यादा है। वर्ल्ड कप माथे पर बैठा हुआ है आपके, मतलब एशिया कप और वर्ल्ड कप के बीच में अगर आप वार्म अप मैचेस को इंक्लूड कर दो तो 10 दिन का गैप नहीं है। आप किस तरीके से खेल लोगे इतनी ज्यादा हीट में? तो भाई यहाँ पर इसीलिए सारी की सारी चीज़ों को चुना गया था। हालांकि अब अगर यूएई सेलेक्ट होता है तो सबको हैरानी होगी और फिर सबको यही लगेगा कि भाई बीसीसीआई उस समय पर फिर क्यों नहीं मान गई, या ऑर्गेनाइजर्स उस समय पर फिर क्यों नहीं मान गए। वो एक बड़ा क्वेश्चन उस समय पर होने वाला है। लेकिन अभी जो यहाँ पर अपडेट है वो आज के दिन में कभी भी निकल कर आ सकती है कि आपका जो वेन्यू अपडेट है वो क्या रहने वाला है, किस तरीके से आप अपने वेन्यूज़ को चुनोगे, कौन से वेन्यूज़ पर जाओगे अगर आपको जाना है। अगर आप स्टिक करना चाहते हो सेम वेन्यूज़ पर तो क्या ये एक बड़ा रिस्क नहीं होगा? क्योंकि आज भी अगर आप जाकर देख लो गूगल पर और आप सर्च करो कि वेदर ऑन 10th of September इन कोलंबो, तो आपको पता चल जाएगा कि भारी डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगने वाली है। यहाँ पर 10 तारीख को उतनी ज़्यादा बारिश नहीं है। वेदर यहाँ पर कंपेरेटिवली तुलना करोगे तो बेहतर है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि यहां पर आप कितने मैचेस करा लोगे। और कहीं ना कहीं अगर आप इंडिया पाकिस्तान को एक रिस्क फैक्टर लेकर यहां पर शिफ्ट भी कर देते हो तो भी आपको यह देखना पड़ेगा कि भाई इंडिया पाकिस्तान अगर यहां होता है तो बाकी मैचेस का क्या होगा। क्या इसी वेन्यू पर आप बाकी के सारे मैचेस कराना चाहते हो? अगर इसी वेन्यू पर बाकी सारे मैचेस होना चाहते हैं तो क्या पल्ले के लिए दाम्बुला में एक वक्त पे हुआ है 2008 या उस समय का एक एशिया कप है जहां पर एक ही मैदान पर, और मुझे दाम्बुला याद आ रहा है, वहीं पर सारे के सारे मैचेस हुए थे। लेकिन क्या इस वक्त पर यह फिजिबल है? इस वेदर कंडीशन के साथ आपको कम से कम फिर ये सोचना पड़ेगा कि 2 से 3 मैचेस तो धुलेंगे, एंड इट कुड बी द इंडिया पाकिस्तान गेम ऑल्सो। तो आप क्या इतना बड़ा रिस्क लेना चाहते हो कि आप एक और इंडिया पाकिस्तान अगर अबंडेंट हो जाता है ड्यू टू रेन, तो फिर जवाबदेही के लिए आपके पास कुछ ज़्यादा एक्सक्यूजेस होंगे नहीं। मैं सच बता रहा हूँ, आप ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाओगे। और फैंस ऑलरेडी यहाँ से इतने डिसअपॉइंटमेंट के साथ गए हैं। ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें जिसको लेकर के सारी की सारी चीज़ें घूम रही हैं। बुक माई शो पे लोगों के टिकट बुक नहीं हो रहे हैं। वहाँ पर ऑलरेडी जो है वो बुक माई शो सवालों के घेरे में आ गया है कि भाई यहाँ पर किस तरीके से जो है वो फेकनेस के साथ दिखाया जा रहा है कि भाई टिकट सोल्ड आउट है, टिकट सोल्ड आउट है, जबकि टिकट इन्होंने अपने लिए बचा कर रख दी है। ठीक है, वहाँ पर टिकट्स नहीं मिल रहे हैं, यहाँ पर मैचेस ऐसी जगह पर रख दिए हैं। लोग कहाँ कहाँ से फ्लाई कर आ रहे हैं। अगर आप अब लोकेशन भी चेंज करते हो, या अगर आप अभी ये भी कहते हो कि भाई हम कोलंबो में नहीं, हम जो है वो दाम्बुला में करा देंगे, तो लोगों ने जिस चीज़ की प्लानिंग ऑलरेडी कर ली है, होटल्स बुक करा दिए, नॉन रिफंडेबल होंगे अगर होटल्स, अगर रिफंड होगा तो ठीक है, फिर भी लोगों को कम गुस्सा आएगा। लेकिन अमूमन तौर पर जब इस तरह की कोई ओकेजन होती है तो लोग नॉन रिफंडेबल कर देते हैं अपने आप पूरी की पूरी चीज़ें। तो वो सारी की सारी चीज़ें बेयर कौन करेगा, ये बहुत बड़ा सवाल होने वाला है। और इन तमाम सवालों के बीच वेन्यूज़ को लेकर के एक सवाल जो उठ रहा है, उसके बीच आज बीसीसीआई प्रेसिडेंट एंड बीसीसीआई वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान जा रहे हैं। और पाकिस्तान में मुझे लगता है कि अगर इन सारी की सारी चीज़ों को लेकर के, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि वहाँ पर बातें होंगी इस चीज़ को लेकर के या नहीं होंगी। क्योंकि जो पाकिस्तान का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो ये कह रहा है कि एक कॉल जो है वो हो चुकी है ऑलरेडी। मिस्टर जय शाह, बीसीसीआई सेक्रेटरी, एंड पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्रेसिडेंट ज़का अशरफ के बीच बातचीत हो चुकी है। दोनों ने एक दूसरे को इसके बारे में जो है बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए वेन्यूज़ के तौर पर बात हुई है। ये बताया गया है कि भाई वेन्यूज़ के बदलाव के बारे में सोचा जा रहा है। ये भी बताया गया है कि किस तरीके से अब जो है कौन कौन से वेन्यूज़ इस वक्त पे शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं।